महाभारत के युग में अश्वत्थामा को एक ऐसी मणि मिली थी जो उन्हें अमर बनाती थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था या दरअसल उनके माथे में लगा एक बायो इम्प्लांट? शास्त्रों में इस मणि को श्रेष्ठ रत्न कहा गया है, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और बीमारी से मुक्त रखती थी। आज की भाषा में ये एक ह्यूमन एनहांसमेंट डिवाइस थी। ये मणि उन्हें अमरता देती थी। इसका मतलब क्या ये सेल्स को रिपेयर करने वाली कोई नैनो टेक्नोलॉजी थी जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करती थी या एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखती थी? मॉडर्न साइंस में हम बायो हैकिंग के जरिए इंसान की फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। क्या अश्वत्थामा दरअसल दुनिया के पहले बायो हैक्ड वॉरियर थे? एक योद्धा को लगातार लड़ने के लिए जबरदस्त एनर्जी चाहिए। अश्वत्थामा की मणि एक इंटरनल एनर्जी जनरेटर की तरह काम करती थी, जो उनके शरीर को बिना भोजन के भी चलाती थी। ये मणि उनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती थी, जिससे उनकी बॉडी की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। क्या ये एक मेटाबॉलिक एक्सेलरेटर थी जो एटीपी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करती थी? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये मणि दरअसल उनके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती थी, जिससे उन्हें ज्यादा डोपामीन और सेरोटोनिन मिलता था। इससे थकान कम होती थी और पेन टॉलरेंस बढ़ता था। ये मणि एक पर्सनल पावर प्लांट थी, जो उस समय की सबसे एडवांस्ड एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का प्रूफ हो सकती है। ये किसी बैटरी से कम नहीं थी, जो खुद को रिचार्ज भी करती थी। जब कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि छीनी तो उनका शरीर गलने लगा, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और वो हजारों सालों तक घूमते रहे। क्यों? क्या वो मणि दरअसल एक रेडिएशन शील्ड थी और मणि के निकलने के बाद उनका शरीर रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो गया, या फिर वो मणि उनके सेल्स को यूवी रेज और टॉक्सिन से बचा रही थी? ये मणि उनके डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिव रखती थी। मणि के निकलने के बाद ये मैकेनिज्म बंद हो गया और उनके सेल्स डैमेज होने लगे, जिसके कारण उनका शरीर इमॉर्टल डिके में चला गया। मॉडर्न साइंस में टेलोमियर्स हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं और एजिंग कंट्रोल करते हैं। क्या अश्वत्थामा की मणि दरअसल उनके टेलोमियर्स को मेंटेन रखती थी, जिससे वो कभी बूढ़े नहीं होते थे? अश्वत्थामा आज भी जिंदा है शास्त्रों के अनुसार। क्या उनका शरीर अब भी उस मणि के रेजिडुअल एनर्जी से चल रहा है, या फिर उनका दिमाग अब भी उस बायो इम्प्लांट की मेमोरी कैरी करता है? इस मणि की टेक्नोलॉजी आज भी हमारी समझ से परे है। क्या हम इंसान कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो अमरता दे सके, और क्या ये सही होगा? अश्वत्थामा की मणि हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी साइंस थी जो हम आज भी सिर्फ सपने में देखते हैं। ये हमें सिखाता है कि लिमिट्स सिर्फ हमारी सोच में हैं, टेक्नोलॉजी में नहीं। कॉस्मिक वाणी के अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे महाभारत के विमानाज। क्या वो दरअसल मर्करी वॉर्टेक्स इंजन्स पर चलते थे? तब तक के लिए जानते रहिए और सोचते रहिए।